अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शर्जील और आज हमारे साथ हैं साद समू। अब हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। फीफा वर्ल्ड कप जो कि राउंड ऑफ 32 के बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, लेकिन ग्रुप स्टेजेस जो कि बहुत तनाज़ात का शिकार भी रहे। ईरान की जो ऑफसाइड दी गई उस वजह से, पुर्तगाल में जो तनाज़ात चल रहे हैं, रोनाल्डो को पास नहीं दिया जा रहा, रोनाल्डो फ्री किक्स लेने जाता है तो उसी के ही प्लेयर आगे उसको मौका नहीं देते और फ्री किक्स लेकर चले जाते हैं। उसके अलावा बहुत ही अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, डेम्बली की हैट्रिक, या फिर हम बात करें मेसी के गोल्स की, तो बहुत ही दिलचस्प गोल्स थे। अब हम बात करते हैं ग्रुप स्टेजेस के बारे में। और साथ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? साथ अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप स्टेजेस के बारे में। आपको क्या लगता है ग्रुप स्टेज में कौन सा ऐसा मैच होगा जो आपका फेवरेट रहा होगा, या फिर आप उस बारे में क्या राय देना चाहेंगे जो ईरान के कैप्टन ने जो वो देखें, ग्रुप स्टेजेस तो बहुत अच्छे गुजरे, ग्रुप स्टेजेस तो बहुत अच्छे गुजरे, बहुत इंटरेस्टिंग रहा, स्टोरीज भरपूर थी। और ईरान की टीम बाहर हो गई। ईरान के कैप्टन तारमी ने इल्ज़ामात लगाए कि वीज़ास नहीं मिले और बहुत सी कंट्रोवर्सीज इसके साथ भी कवर हुई। लेकिन आपसे सवाल है कि राउंड ऑफ 32 में ऐसा क्या होगा जो इंटरेस्टिंग होगा? मुझे लगता है राउंड ऑफ 32 में रोनाल्डो कम बैक करेगा। ठीक, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि रोनाल्डो के जो आगे मैचेस हैं बहुत खतरनाक मैचेस हैं। वाइब तो आ रही है अभी उसका क्रोशिया के साथ मैच है, उसके बाद उसके सामने फ्रांस और भी बहुत सारी टफ टीम जो आने वाली है रोनाल्डो के सामने। सो मुझे नहीं लगता पुर्तगाल ऐसी टीम है जो फ्रांस जर्मनी को हरा कर। अच्छा, इस वर्ल्ड कप की एक फेवरेट टीम ब्राजील भी है, 5 दफा वर्ल्ड कप जीती हुई है। 5 दफा वर्ल्ड कप जीते तो है, लेकिन मैं कहता हूँ ब्राजील छोड़ो, मोरक्को पे बात करते हैं। मोरक्को जो पिछला वर्ल्ड कप उसने गुजारा है ना, बहुत उन्होंने उम्दा कारकर्दगी दिखाई है। और उसके अलावा अभी जो उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, मुझे तो लगता है वो सुबह नीदरलैंड को भी हरा देंगे। मतलब ब्राजील से ज्यादा फेवरेट टीम मोरक्को है आपकी अभी? यस, मैं कह सकता हूँ ब्राजील से ज्यादा अच्छी जो अभी तक चल रही है वो मोरक्को है। लेकिन आपने ग्रुप स्टेज में भी देखा होगा, ब्राजील वर्सेस मोरक्को टाई हुआ था, ना ब्राजील हारा था ना मोरक्को जीता था, मतलब टाई हुआ था। वो भी बहुत नॉक पे मैच हुआ था। इतना आप नहीं कह सकते कि ब्राजील फेवरेट है या मोरक्को। बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया। और फेवरेट प्लेयर आप बताएं, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा जो फेवरेट, अब ब्राजील का नाम नहीं लिएगा क्योंकि ब्राजील कोई फेवरेट टीम आपने मना कर दिया। के प्लेयर्स तो मैं कह ही नहीं सकता ना मेरा फेवरेट है। मैं कह सकता हूँ रोनाल्डो कह सकता हूँ, मेसी कह सकता हूँ, मैं एम्बापे कह सकता हूँ। लेकिन अभी जो मुझे रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छी लगी ना, वो डेम्बले की अच्छी लगी। जिस तरह उसने बैलन डोर जीता, उसके बाद उसने पेरिस को चैंपियन बनाया। मुझे तो लगता है इस दफा फ्रांस को वो चैंपियन बनाने वाला है। और लेकिन मैं आपसे एक प्रेडिक्शन करता चलूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइनल मेसी वर्सेस एम्बापे होगा और फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल खेल के और फ्रांस क्वालिफाई करेगा। मुझे नहीं लगता अर्जेंटीना ये दोबारा ट्रॉफी उठा पाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ये फ्रांस वर्ल्ड कप उठा रहा है। अच्छा भाई, इन्होंने अपनी प्रेडिक्शन दे दी है। आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रेडिक्शन दें। मेरी प्रेडिक्शन यही है, अर्जेंटीना दोबारा वर्ल्ड कप उठाएगा या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहली दफा वर्ल्ड कप इस बार उठाएगा। ये तो एक बहुत बड़ा जॉक है, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आगे बहुत टफ मैचेस हैं। मुझे नहीं लगता ठीक है, कंट्रोवर्सी पहुंच पाएगा। मैं तो आपसे कह रहा हूं क्रिस्टियानो रोनाल्डो राउंड 16 में बाहर हो जाएगा। नहीं, राउंड 16 में बाहर नहीं होगा। मैं कहता हूं फाइनल तक जाएगा। कंट्रोवर्सी लेकिन ये कंट्रोवर्सी चलें अपनी ऑडियंस से भी पूछ लेते ना। ऑडियंस आप बताएं, आपको क्या लगता है, क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो बच पाएंगे इतने टफ मैचेस से? क्या पुर्तगाल की टीम फाइनल तक क्वालिफाई कर पाएगी? क्या पुर्तगाल की टीम फ्रांस जैसी टीमों को हरा पाएगी? मैं यहाँ कह रहा हूँ कि फाइनल फ्रांस खेलेगा, आप कह रहे हैं कि क्वार्टर फाइनल फ्रांस हार जाएगा पुर्तगाल से। यार ये तो जोक है। ठीक है, रोनाल्डो के साथ कंट्रोवर्सीज भी बहुत हुई। टीम उनकी वो कहते हैं टीम पासेस नहीं देती। वैसे वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, अल नसर के साथ भी देते हैं, रियल मैड्रिड के साथ भी देते हैं। लेकिन सारा यही है कि वो वर्ल्ड कप में क्या हो गया, परफॉर्मेंस देते हैं, वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं देते। किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस हो। रोनाल्डो का बिल्कुल वो हिसाब है जैसे बाबर आजम का है। बाबर आजम का भी यही है कि वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, इसी तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। इसी तरह अगर हम देखें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किन के अगेंस्ट गोल किए, उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट, पिछले वर्ल्ड कप्स में उन्होंने गाना के अगेंस्ट स्कोर किया, उसके अलावा और किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट उसने स्कोर नहीं किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पुर्तगाल फाइनल में पहुंचेगी? ठीक है, अच्छा चलें अब बात करते हैं टॉप गोल स्कोरर की। इस वक्त लियोनेल मेसी टॉप गोल स्कोरर। तो आपको क्या लगता है गोल्डन बूट कौन लेगा? मुझे लगता है पर्सनली गोल्डन बूट या तो एम्बापे उठाएगा या बेलिंगम उठाएगा या फिर एरन हालैंड सेकंड या थर्ड। लेकिन आपने ये चीज देखा होगा, भले से ही मेसी के 6 गोल हैं,
ठीक है, एर्लिंग हालैंड के 4 गोल हैं ठीक है। और हालैंड एक मैच नहीं खेला। अगर हालैंड लास्ट मैच खेल लेता नॉर्वे की तरफ से, तो मुझे लगता है कि वो मेसी की टक्कर पे आ जाता, या अगर वो हैट्रिक कर लेता तो मेसी से भी ऊपर चला जाता। तो मुझे पर्सनली लगता है माय फेवरेट इज एर्लिंग हालैंड एंड डेम्बली। लेकिन आपने अभी कहा था कि फ्रांस एम्बापे इस वक्त वर्ल्ड कप उठाने जा रहा है 2026 का। डेम्बली इसीलिए मैंने ऐड किया है ताकि आपको मौका ना मिले मुझ पर। लेकिन फ्रांस अगर फाइनल तक जाएगा, वर्ल्ड कप उठाएगा, और एम्बापे इस वक्त 3rd और 2nd पर है टॉप गोल स्कोरर पे, तो उस वक्त तो वो बिल्कुल टॉप टियर पर होंगे, तो हो सकता है गोल्डन बूट एम्बापे का हो। मैंने गोल्डन बूट की बात की है, और चैंपियंस की एक अलग बात है। क्या पता एर्लिंग हालैंड टॉप करे लेकिन मैच ना, मतलब फाइनल ना जीत पाए, क्योंकि अगर हम एम्बापे की उसकी बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस के पास एम्बापे भी है, डेम्बले भी है, उनके पास 2 से 3 मैच विनिंग परफॉर्मर हैं। नॉर्वे के पास इतने ज्यादा परफॉर्मर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मेसी ने अभी एक रिकॉर्ड भी बनाया है, 7 कंसेक्यूटिव मैचेस में, फीफा वर्ल्ड कप के 7 कंसेक्यूटिव मैचेस में गोल किए उसने, और ये उसका फाइनल वर्ल्ड कप भी है, और इसी के साथ साथ रोनाल्डो का भी फाइनल वर्ल्ड कप है। तो आप इसको ऐसे कैसे देखते हैं? मैं देखता हूँ कि ये मेसी के लिए तो बहुत अच्छा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। रोनाल्डो के लिए मुझे नहीं लगता ये बहुत अच्छा वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि रोनाल्डो की टीम की जो परफॉर्मेंस चल रही है ना, आई डोंट थिंक सो कि वो क्रोएशिया से भी जीत पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है वो राउंड ऑफ 32 से कमबैक करेगा। ओह माय गॉड, ऐसा नहीं है वो राउंड ऑफ 16 से ही बाहर हो जीत जाएगा। पाएंगे? मुझे तो लगता है वो क्रोएशिया से भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, टीम में आपस में कोलैबोरेशन नहीं है, टीम में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप मैच कैसे जीत सकते हो? जब आपको यही नहीं पता कि आपकी फ्री किक कौन लेगा, आपको पास कब देना है, तो आप कैसे जीत सकते हो? पुर्तगाल की सबसे जो बड़ी जो इशू है ना, सबसे बड़ा जो इशू है, वो इसका इशू यही है कि उसके जो प्लेयर्स हैं उसके आपस में कोलैबोरेशन या अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसी तरह अगर आप अर्जेंटीना का देखें, उनके देखें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे की। आपने अंडरस्टैंडिंग की बात करी, कोलैबोरेशन की बात करी, जापान की टीम की कोलैबोरेशन और टीम वर्क बहुत प्यारा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से मैं कहूँगा जापान का पिछला वर्ल्ड कप भी अच्छा गुजरा था, और इस वर्ल्ड कप में भी जापान, आज देखते हैं कि जापान क्या ब्राजील को हरा पाएगी। आपकी फेवरेट टीम के साथ मैच है जापान का वैसे तो देखते हैं जापान क्वालिफाई, मतलब राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करती है या ब्राजील? आप किसको सपोर्ट करेंगे? ब्राजील बिल्कुल जीतने वाला है, मैं बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ ब्राजील की, और ब्राजील ही जीतेगा। खैर फाइनल मैं कह रहा हूँ कि पुर्तगाल जीतेगा और रोनाल्डो वर्ल्ड कप उठाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि फाइनल होगा मेसी वर्सेस एम्बाप्पे, फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना, एंड फ्रांस विल विन। ठीक है, वी नोटेड दिस। ओके ठीक है, जाते जाते एक बात कर लेते हैं कि क्या आप वाकई समझते हैं कि पुर्तगाल क्वालिफाई अगले राउंड के लिए कर पाएगी? मुझे सच में नहीं लगता कि रोनाल्डो या फिर पुर्तगाल क्वालिफाई कर पाएगी, क्योंकि जिस टीम के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो कुछ नहीं कर सकती। अगर आप कहते हैं कि रोनाल्डो अच्छा प्लेयर है और रोनाल्डो स्कोर कर लेगा या रोनाल्डो कमबैक कर लेगा, तो एक प्लेयर कभी भी टीम को नहीं जिता सकता। मेसी भी एक अकेला अपनी टीम को नहीं जिता सकता। मेसी के पास बाकी प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, रोनाल्डो के पास ऐसे प्लेयर्स नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि पुर्तगाल क्वालिफाई कर पाएगी या फिर रोनाल्डो को ही कमबैक कर पाएगा। चलें अब हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पे पहुंचते हैं, लेकिन आपसे एक सवाल ज़रूर है, क्या मेसी दोबारा से अपनी टीम को चैंपियन बना पाएगा? क्या मेसी दोबारा से ट्रॉफी उठा पाएगा, या फिर रोनाल्डो कमबैक करके जाते जाते अपनी टीम को चैंपियन बना देगा, या फिर एम्बाप्पे और डेम्बली मिलके कोई जादू चलाएंगे और फ्रांस को जिता देंगे? और इसका जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।